नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट यूट्यूब पर और यूट्यूब चैनल पर। तो आप अपन बात करते हैं यहाँ पर। देखिएगा बच्चे, आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नदियों के बारे में। और बेसिकली अपन नदियों का एक चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं। घग्गर पढ़ ली, उसके बाद कांतली पढ़ ली। आज जो आंतरिक प्रणाली की नदियां हैं उनको अपन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपन जो है वो बंगाल की खाड़ी की नदियों को अपन बात करेंगे। तो आज जो अपन बात करेंगे वो काकरने नदी की बात करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर छोटी छोटी नदियां हैं, इनको देखेगा काकरने नदी, काकरने नदी, या फिर इसी को कहते हैं बच्चे मसूरदी नदी, मसूरदी नदी। इसी को क्या कहेंगे? मसूरदी नदी, काकरने या फिर मसूरदी नदी के नाम से अपन इसको जानेंगे भाई। तो ये इसका उद्गम जो होता है कोठड़ी गांव से होता है। कहां से होता है इसका उद्गम? कोठड़ी गांव, जैसलमेर से होता है। तो यहां पर एक गांव है कोठड़ी गांव, कोठड़ी गांव। और कोठड़ी गांव कहां पर है? जैसलमेर में। कोठड़ी गांव कहां पर है बच्चे? जैसलमेर। कोठड़ी गांव जैसलमेर से ये नदी इस प्रकार से निकलती है और जैसलमेर में ही कुछ ही दूरी पर जाकर समाप्त हो जाती है। जो जहां पर समाप्त होती है जैसलमेर में, वहां पर एक झील है, बुज झील। कौन सी झील है बच्चे? बुज झील। और बुज झील एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। बुज झील एक मीठे पानी की झील है बच्चे। तो यहां पर कोठड़ी गांव से, और ये जो नदी है इसका उद्गम तो कहां से होता? उद्गम कोठड़ी गांव, कोठड़ी गांव, कोठड़ी गांव जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है बच्चे। और इसके बाद में इसका समापन जो होगा, समापन, समापन जैसलमेर में एक झील है। कौन सी? बुज झील, बुज झील। कहां पर है बच्चे? जैसलमेर में। बुज झील जैसलमेर में इसका क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। ठीक है। और आंतरिक प्रणाली की सबसे छोटी नदी है, तो नोट बनाकर यहां पर अपन लिख सकते हैं, नोट बनाकर, आंतरिक प्रणाली की सबसे छोटी नदी, छोटी नदी है। आंतरिक प्रणाली की सबसे छोटी नदी इसको अपन माना जाता है भाई। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। और बुज झील कहां पर है? जैसलमेर के अंदर मीठे पानी की झील है। ठीक है। इसी के बाद अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो एक नदी और पढ़ने जा रहे हैं, साबी नदी। एक नदी अपन यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, साबी नदी। तो देखेगा यहां पर, ध्यान से सुनेगा, साबी नदी, साबी नदी। देखो, साबी नदी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। सेवर की पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में। और जयपुर से सेवर की पहाड़ी, जयपुर से इसका उद्गम होता है। और साबी नदी का, ध्यान से सुनेगा, तो उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम कहां होगा? सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, जयपुर से इसका उद्गम होगा। जयपुर के बाद ये नदी, इसका अगर विस्तार की बात करें तो अलवर में पहुंचेगी, विस्तार, तो जयपुर, और इसका विस्तार कहां पर? वह अलवर। जयपुर और अलवर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे। और ये नदी जयपुर अलवर में बहती है और अलवर की मुख्य नदी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अलवर की मुख्य नदी के रूप में अपन इसको गिनते हैं भाई। तो ये छोटी सी नदी है, ये आपको ध्यान रखनी है। और इन नदियों की आपको लंबाई याद नहीं रखनी, आंतरिक प्रणाली की नदियों की लंबाई आपको याद नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी? क्योंकि इनका समापन जो है निश्चित नहीं है। उद्गम तो निश्चित है लेकिन समापन निश्चित यहाँ पर नहीं है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक छोटी सी नदी और अपन पढ़ने जा रहे हैं, और छोटी सी नदी कौन सी है? रूपा रेल नदी। कौन सी नदी बच्चे? रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी। आंतरिक प्रणाली के अंदर ही इसको गिनते हैं। रूपा रेल नदी की बात करें, इसके उपनाम वराह नदी, लसावरी नदी, और इसे रूप नारायण नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उपनाम के नाम से भी फेमस है ये, इसके और भी नाम है। तो लसावरी नदी, लसावरी नदी। ठीक है। दूसरा नाम वराह नदी, वराह नदी, और रूप नारायण नदी,
रूपनारायण नदी। तो लसावरी, वराह और रूपनारायण नदी ये इसके उपनाम माने जाते हैं, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से होगा, तो रूपारेल नदी का उद्गम की बात करते हैं बच्चे, तो उद्गम होगा उदयनाथ पर्वत से। उदयनाथ पर्वत, उदयनाथ पर्वत की बात करें तो कहाँ पर है, अलवर में। उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है बच्चे, अलवर के अंदर है और ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। और इस पर अगर मैं बात करूँ तो ये नदी जो है ये अलवर और भरतपुर में बहती है। इसका विस्तार की बात करते हैं तो अलवर और भरतपुर, देखो भरतपुर में इसके ऊपर मोती झील बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, तो इस पर भरतपुर में मोती झील बांध बना हुआ है, झील बांध बना हुआ है। और मोती झील बांध को अपन कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा, यानी कि लाइफलाइन ऑफ भरतपुर इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना भी। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो रूपा रेल नदी के किनारे, इसके किनारे अलवर में, कहाँ पर बच्चे, अलवर में, अलवर के अंदर एक लोहा युगीन सभ्यता इसके अंदर पाई गई। तो इसके अंदर कौन सी सभ्यता, लोहा युगीन सभ्यता, सभ्यता यहाँ पर पाई गई, लोहा युगीन सभ्यता। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसके उपनाम लसावरी, वराह और रूपनारायण नदी। इसके बाद में उद्गम उदयनाथ पर्वत अलवर, बाद में विस्तार अलवर और भरतपुर में इस नदी पर मोती झील बांध बना हुआ है जो भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से, और इसके किनारे अलवर में लोहा युगीन सभ्यता की खोज की गई, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। इसके बाद में रूपनारायण नदी जो सलेमाबाद अजमेर से निकलेगी उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक छोटी सी नदी और पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है रूपनारायण नदी। रूपनारायण नदी, देखो रूपनारायण नदी का उद्गम कहां से होगा, उद्गम जो होगा इसका वो कहां से होगा, सलेमाबाद अजमेर से। सलेमाबाद अजमेर से इसका क्या होगा, उद्गम होगा बच्चे, ठीक है। सलेमाबाद अजमेर से इसका उद्गम होगा। और इसका विस्तार की बात करते हैं, विस्तार की बात करें तो ये अजमेर से निकलती है बच्चे, अजमेर से निकलकर वह जयपुर के अंदर खत्म होगी भाई। जयपुर में क्या हो जाएगा, इसका समापन हो जाएगा अजमेर और जयपुर के अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, समझिएगा क्वेश्चन की चीजों को, ठीक है भाई। इसके किनारे रूपनारायण नदी जो है, इसके किनारे अजमेर में देखो, रूपनारायण नदी के किनारे अजमेर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अजमेर में कौन सी जगह, सलेमाबाद। तो अजमेर में रूपनारायण नदी जो है, अजमेर में इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, ठीक है। तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहां पर स्थित है। और ये जो नदी है, ये सांभर के दक्षिण से मिलने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। जैसे ये सांबर झील है, और सांबर झील के दक्षिण से मिलती है, इस प्रकार से रूपनारायण नदी, ठीक है भाई। तो ये सांबर के दक्षिण से मिलने वाली एकमात्र नदी इसको बोला जाता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखनी, ठीक है भाई। चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई।
बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिएगा एक नदी और छोटी सी, फिर अपनी आंतरिक प्रणाली की नदियां खत्म हो जाएगी। तो देखिएगा एक है मंथा नदी, मंथा नदी। देखो मंथा नदी की बात करते हैं, इसके उपनाम मेडा, मडाई, मदा, मेडा, मडाई और मदा, ये 3 नाम इसके फेमस है भाई। मेडा, मडाई और मदा, इसके 3 नाम है। उपनाम इनको अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चे? उपनाम, उपनाम, ठीक है। इसका उद्गम कहां से होगा? उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ी, पुरा की पहाड़ी कहां पर है बच्चे? जयपुर में। और इसका प्रवाह क्षेत्र कहां पर है? प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र ओनली जयपुर में है बच्चे। प्रवाह क्षेत्र कहां पर है बच्चे? जयपुर के अंदर ही इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो ये अपनी आंतरिक प्रणाली की नदियां थी। अब अपन जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बंगाल की खाड़ी की नदियां, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू।